दोस्तों, जैसी गुर्बत अल्लाह के प्यारे नबी और हजरत बीवी फातिमा के घर आई, वैसी गुर्बत दुनिया में किसी के भी घर नहीं आई। आपके घर में दो दो महीनों तक चूल्हा नहीं जलता था, मगर फिर भी आपने कभी रोटी नहीं मांगी, फिर भी आपने कभी भी कोई गिला शिकवा नहीं किया। आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत बीवी फातिमा के घर की गरीबी का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत बीवी फातिमा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी और हज़रत अली शेर खुदा की बीवी हैं और हज़रत हसन और हुसैन की वालिदा हैं। सिर्फ 22 या 25 साल की उम्र में आपकी शहादत हो गई थी, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी हज़रत बीबी फातिमा के पास में दुनियावी दौलत में से कुछ भी नहीं था। सादगी में आप एक मिसाल थी। आप अपनी माँ से मिले तमाम जेवर अल्लाह की राह में दान कर दिए थे। आप घर में चक्की पीसने से लेकर तमाम कामों को अपने हाथों से अंजाम देती थी और अपने बच्चों की परवरिश करती थी। घर में बिस्तर के नाम पर ऊँट की एक सूखी खाल थी, जिस पर दिन में आपका ऊँट चारा खाता था और रात में वही खाल आपके सोने के काम में आती थी। आपकी घरेलू जिंदगी बड़ी तंगी के साथ गुजरती थी। आप अपने घर के कामकाज खुद किया करती थी। बच्चों की परवरिश, शोहर की खिदमत और अल्लाह ताला की इबादत आपके रोजाना के काम थे। रात को घर के कामकाज से फारिग होकर जब आप अल्लाह की इबादत के लिए खड़ी होती तो कभी कभी ऐसा होता कि एक ही सजदे में फजर की अजान का वक्त हो जाया करता था। दोस्तों, बहुत सी बार हजरत बीवी फातिमा और आपके बच्चे फाका कशी की हालत में होते थे। आपके शोहर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो का रोजाना का दस्तूर ये था कि आप सुबह मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद में मजदूरी के लिए निकल जाया करते थे। अगर मजदूरी मिल जाती तो घर का चूल्हा जलता था, वरना फाका होता था। अक्सर हजरत अली अपनी पूरी मजदूरी किसी जरूरतमंद की मदद में खर्च कर दिया करते थे और घर में फाका कशी होती थी। इसके बावजूद भी हजरत बीवी फातिमा की जबान से उफ तक नहीं निकलती थी, बल्कि वो अपने शोहर के इस काम में बराबर में शामिल रहती थी। हजरत बीबी फातिमा ने अपनी पूरी जिंदगी में अपने शोहर हजरत अली से कोई भी फरमाइश नहीं की, यानी कि कभी भी आपने कुछ भी नहीं मांगा कि मुझे यह चीज चाहिए। शादी के बाद अपने शोहर के घर जाने के बाद हजरत बीबी फातिमा ने जिंदगी जीने का जो नमूना पेश किया, उसकी मिसाल ढूंढे से भी नहीं मिलती है। आखिर में जब सन 7 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीबी फातिमा को एक कनीज अता की जो फिजा के नाम से मशहूर है। हजरत बीबी फातिमा ने फिजा के साथ में एक सहेली जैसा बर्ताव किया। घर का कामकाज एक दिन वो खुद करती थी और एक दिन कनीज फिजा से काम लेती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ लाई तो उस वक्त हजरत बीवी फातिमा कुंवारी थी। मुहर्रम 2 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी हजरत बीवी फातिमा की शादी हजरत अली शेर खुदा के साथ में कर दी। दोनों को अपने घर से विदा करने के बाद में आपने फरमाया कि घर पहुंचकर तुम दोनों मेरा इंतजार करना। थोड़ी देर के बाद में आप बेटी हजरत फातिमा के घर पहुंचे। वजू का पानी तलब फरमाया। वजू करने के बाद में बचा हुआ पानी अपनी बेटी और दामाद पर छिड़क कर यह दुआ फरमाई कि या अल्लाह, इन दोनों में मोहब्बत पैदा कर, इन दोनों में बरकत फरमा और इनकी नस्ल में बरकत पैदा कर। रुखसती के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को तोहफे के तौर पर एक तख्त, एक तकिया जिसके अंदर खजूर की छाल भरी हुई थी, एक प्याला, 2 चकिया और 2 घड़े दिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बेटी हजरत फातिमा से बड़ी मोहब्बत की। आप फरमाया करते थे कि फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई गोया कि उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। दोस्तों, अब हम आपको उस वक्त का एक वाकया बताते हैं जब हजरत हसन और हुसैन की उम्र मुबारक सिर्फ 4 या 5 साल थी। हजरत बीबी फातिमा घर में चक्की पीसकर फारिग होती है। आपने जहाँ नमाज बिछाया और इरादा किया कि नमाज पढ़ लूँ, तभी नन्हे हजरत हसन और हुसैन दौड़ते हुए आए और आकर जहाँ नमाज पर लेट गई। हजरत बीबी फातिमा ने उठने को कहा तो दोनों शहजादी मचल गई और कहने लगी कि अम्मी जान, सुबह ईद हो जाएगी, ईद के दिन सब नए नए कपड़े पहनेंगे, हमें भी ईद पर नए नए कपड़े मंगवा दो। तो यह सुनकर बीवी फातिमा का दिल हिल गया। आपने फौरन ही बच्चों को अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी, हाँ मेरे बच्चों, मुझे नमाज पढ़ लेने दो, कल मैं तुम्हें नए कपड़े मंगवा कर दे दूंगी। इस पर शहजादों ने कहा कि अम्मी कल तो ईद है। हजरत हसन ने कहा, अम्मी अगर कल कपड़े आ भी गए तो हमें सिलकर कौन देगा? तो आपने कहा कि फिक्र ना करो मेरे बच्चों, दर्जी तुम्हारे लिए सिले सिलाई कपड़े ही लेकर आएगा।
और फिर हज़रत बीवी फातिमा ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। नमाज के बाद में अल्लाह की बारगाह में आपने अपने हाथ उठा दिए और अर्ज़ करने लगी, या अल्लाह, तू तो सब कुछ जानता है, तेरी इस बंदी ने बच्चों से सिर्फ इसलिए यह वादा कर लिया है कि उनका दिल ना टूटे। या अल्लाह, तू खूब जानता है कि फातिमा ने कभी झूठ नहीं बोला है। या अल्लाह, मेरे उठे हुए हाथों की लाज रखना, मैंने तेरी रहमत के सहारे पर बच्चों से नए कपड़ों का वादा कर लिया है। या अल्लाह, मेरे वादे की लाज रखना। दोस्तों, इसके बाद इफ्तारी का वक्त हो गया। ईद का चांद नजर आ गया। मदीना शरीफ में खुशियां मनाई जाने लगी। बच्चे अभी से ईद की तैयारियां कर रहे थे। रात को सोते वक्त हजरत बीवी फातिमा के शहजादों ने फिर से अपनी अम्मी जान को उसका वादा याद दिला दिया। फजर की अजान हुई। हजरत बीवी फातिमा ने फजर की नमाज अदा की। अभी बीवी फातिमा ने दुआ के लिए अपने हाथ उठाए ही थे कि अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। आपने पूछा कि दरवाजे पर कौन है, तो आवाज आई कि बिनते रसूलुल्लाह, मैं आपका दर्जी हूँ, शहजादों के कपड़े लेकर आया हूँ। आपने गेबी मदद समझकर वो कपड़े ले लिए। उसके बाद हजरत हसन और हुसैन को वो कपड़े पहना दिए। बच्चे खुश होते हुए मस्जिद नबवी में अपने नाना जान को नए कपड़े दिखाने के लिए पहुंच गए। उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में कच्चे फर्श पर लेटे हुए थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने दोनों शहजादों को नए कपड़ों में देखा तो आप बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी हजरत फातिमा के घर तशरीफ लाई और मुस्कुराकर पूछा कि बेटी, यह कपड़े कहाँ से आई हैं? तो आपने अर्ज किया, अब्बा जान एक दर्जी देकर गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी, क्या तुम्हें पता है वो दर्जी कौन था? तो इस पर हजरत बीवी फातिमा ने कहा कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही बेहतर जानते हैं। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, बेटी, आपका दर्जी बनकर आने वाले हजरत जिब्राइल थे और वो यह जोड़ी अल्लाह के हुक्म से जन्नत से लाई थी। हजरत बीवी फातिमा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इधर हजरत अली के नन्हे नन्हे शहजादे खुशी के मारे अल्लाह के प्यारे नबी की चादर को अपने सर पर रखकर आपसे बार बार लिपटे जा रही थी। दोस्तों, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बीवी फातिमा के घर तशरीफ लाई। आपने दरवाजे पर खड़ी होकर आवाज़ दी, बेटी, मैं अंदर आना चाहता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो अंदर से आवाज़ आई, अब्बा जान, अंदर आने से पहले आप अपनी चादर अंदर फेंक दी। आपने घर के अंदर चादर फेंक दी। फिर आप घर के अंदर तशरीफ ले गई और पूछा कि बेटी फातिमा, क्या बात है, आज आपने पहले चादर क्यों मांगी? तो यह सुनकर हजरत बीवी फातिमा कहने लगी, अब्बा जान, मेरे पास में इतना कपड़ा नहीं है कि मैं अपना पूरा बदन छुपा सकूं, घर में इतनी ज़्यादा तंगी है। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने बेटी फातिमा से पूछा, ए फातिमा, मैंने सुना था कि तुम बीमार हो गई हो, इसलिए मैं तेरा हाल पूछने के लिए आ गया हूँ। तो बाप को देखकर हजरत बीवी फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। फिर सुबक्कर कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीमार भी हूँ और भूख की वजह से भी ये हाल है। उसके बाद हजरत बीवी फातिमा ने नमाज पढ़ने के लिए नियत बांधी कि इतने में आप धड़ाम से मुसल्ली पर गिर पड़ी। फिर नियत बांधी, फिर गिर पड़ी। यहाँ देखकर अल्लाह के प्यारे नबी ने पूछा कि बेटी, क्या बात है? तो कहने लगी, अब्बा जान, आज आपकी बेटी का तीसरे दिन का फाका है। दोस्तों, बड़ी बड़ी मुसीबतों से लड़ जाने वाले अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आज बेटी फातिमा के आंसुओं ने रुला दिया और हिला दिया। आप रो पड़े। आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। बेटी की यह हालत देखकर अल्लाह के प्यारे नबी की रहमत जोश में आई। आपने फरमाया कि बेटी, जरा मुसल्ला तो उठा। हजरत बीवी फातिमा ने जैसे ही मुसल्ला उठाकर देखा तो देखा कि मुसल्ले के नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि बेटी, जितना चाहे सोना उठा लो, लेकिन कयामत के दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। खुदा की कसम, क्या जवाब दिया अल्लाह के प्यारे नबी की लाडली बेटी ने। हजरत बीवी फातिमा ने कहा, अब्बा जान, फाका कशी मंजूर है, लेकिन कयामत का हिसाबो किताब मंजूर नहीं। इतना कहते हुए हजरत बीवी फातिमा ने सोने पर वापस मुसल्ला डाल दिया। दोस्तों, नबी की बेटी होकर कयामत के हिसाबो किताब का फिक्र है, मगर आज हम इस दुनिया में इतने ज़्यादा मग्न हो गए हैं कि हमें कयामत के हिसाबो किताब की कोई भी परवाह नहीं है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।